नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर की अपन शुरुआत करते हैं। भारत में वुमेन्स वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप होगा। इसका फाइनल महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में होगा, जो कि मोहाली में है। और ये 29 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच में 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। फिर अपन अगली बात करते हैं तो JSW स्टील की जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में शामिल हो गई है। और 2 रेस्टोरेंट हैं और एशिया के जो टॉप 50 रेस्टोरेंट है उनमें शामिल है। जो इंडिया के हैं, मुंबई में है मास के रेस्टोरेंट और दिल्ली में है इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट। पटना में गेम आयोजित हुआ था किकबॉल वर्ल्ड कप, सेपक टोकरा जिसको बोलते हैं किकबॉल को, और भारत ने इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, एक गोल्ड इसमें जीता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। तो मिल्क हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। तो इसकी क्षमता है 239 मिलियन मैट्रिक टन। स्वदेशी एमआरआई मशीन भारत ने इजाद की है। एम्स दिल्ली में इसका ट्रायल चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में 4 नए वकील जो वकील कोटे से जज बने हैं। केंद्र सरकार के विधि व न्याय विभाग इन्होंने अधिसूचना जारी करके वकील कोटे से 4 जज बनाए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल 50 जज होते हैं, तो उनमें ये 4 शामिल हुए हैं। एक है आनंद शर्मा, एक है सुनील बेनीवाल, एक है मुकेश राजपुरोहित, एक है संदीप शाह। अब टोटल 38 जज हो गए हैं और अब टोटल 50 होते हैं, तो 12 पद राजस्थान हाईकोर्ट में खाली हैं। वृद्ध राजस्थान की बात करें, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उसमें एक चरण है वृद्ध राजस्थान। तो 30 मार्च 1949 को ये चरण आयोजित किया गया और इस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम थी और नव संवत्सर इसको बोलते हैं। और हिंदू जो नव वर्ष है वो इसी दिन मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो उसी दिन वृद्ध राजस्थान की स्थापना हुई थी। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को अपन पहले बनाते थे, क्योंकि जब वृद्ध राजस्थान की स्थापना हुई थी उस दिन 30 मार्च पड़ता था। लेकिन अब से राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, चाहे से उस दिन कितनी भी डेट हो, 28 मार्च हो, 29 मार्च हो, लेकिन राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। और ये वृद्ध राजस्थान की स्थापना सिटी पैलेस जयपुर में दरबार हाल में आयोजित की गई। और इसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही आदि रियासतें जो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी उन सबको इसमें वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया, जिसका एकीकरण सरदार पटेल ने किया। वृद्ध राजस्थान की घोषणा करी इन सब का एकीकरण करके, जिसमें जयपुर, जैसलमेर ये सब रियासतें शामिल थी। फिर इसके बाद में 15 मई 1949 को करौली व अलवर भी शामिल किए गए वृद्ध राजस्थान में। गुजरात भारत की पहली जो सहकारी यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में बनेगी। त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये भारत की फर्स्ट सहकारी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनेगी। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। और अब जो खाताधारक हैं वो अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। भविष्य में उनका जो अमाउंट है वो 4 नॉमिनी को वो ऐड कर सकते हैं, इन नॉमिनी में से किसी को दिया जाए। CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर, ये कुछ कंपनियां हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया। इन्होंने अब स्पैम कॉल जो आते हैं अपने पास उनको कम करने के लिए, मतलब साइबर धोखाधड़ी, थेफ्ट, ये सब होता है, इनको कम करने के लिए कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर जोड़ा है इन 4 कंपनियों ने। 29 मार्च 1857 की बात है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में है। मंगल पांडे ने यह विद्रोह किया था और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। शिला माता का मंदिर आमेर फोर्ट में है, ये जयपुर में स्थित है। आमेर फोर्ट के अंदर शिला माता का मंदिर है। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा और पहले ये 30 मार्च को मनाया जाता था, क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान की स्थापना हुई थी और सरदार पटेल जी ने उद्घाटन किया था। उस समय राज प्रमुख जयपुर के थे मान सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। और दिक्कत राजधानी जयपुर और अजमेर में से राजधानी किसको घोषित करे, ये प्रॉब्लम आ गई थी। जब बाद में पता चला कि अजमेर का जो एरिया है उसके चारों ओर नाग पहाड़ी है, इसलिए अजमेर ज्यादा फैल नहीं सकता, इसलिए फिर जयपुर को राजधानी बनाई गई और जयपुर के पक्ष में फैसला हुआ। सरदार पटेल ने जयपुर का राजधानी के रूप में नाम चुना। जयपुर राजधानी बनने पर अजमेर के चारों तरफ अजमेर में विरोध हुआ, वो आपको बताई मैंने बात। अजमेर के चारों तरफ जो नाग पहाड़ी है उसके कारण अजमेर का ज्यादा डेवलपमेंट या ज्यादा फैलाव नहीं हो सकता, इसलिए जयपुर परफेक्ट था। अब अपन बात करते हैं कि
अपन जो एक पर्व बनाते हैं झूलेलाल जयंती, जिसे चेटीचंड पर्व बोलते हैं, वो क्यों मनाते हैं? और सिंधु भूमि, जो सिंध की भूमि है जहाँ सिंध नदी बहती है, वहां के बादशाह थे मिर्ग शाह। इन्होंने लोगों पर बहुत अत्याचार किए और लोगों को बोल दिया कि भाई आप यहाँ से सिंध भूमि को छोड़कर चले जाओ। तो लोग बाहर जाएंगे तो उनको भूख प्यास सभी का सामना करना पड़ेगा। तो सिंध सिंध जो सिंधु नदी है वहां पे वरुण देवता से लोग बाग प्रार्थना करे। तो भूखे पैसे थे तो वरुण देवता नदी में से उत्पन्न हुए, मतलब झूलेलाल के रूप में, हाथ में गीता लेकर, और मछली पर सवार होकर वो उत्पन्न हुए। उन्होंने मतलब वो प्रकट हुए, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि मैं अभी माता देवकी व जो रतन राय है इनके घर पे जन्म लूंगा। और सन संवत 1007 को उन्होंने जन्म लिया। वजीर जो राजा था, जो बादशाह था सिंध सिंध का जो बादशाह था, उसको उन्होंने लीला दिखाई और फिर राजा ने क्षमा मांगी और सभी लोगों को वापस रहने के लिए बोला। और बाद में जब इन्होंने जन्म लिया झूलेलाल जी ने, तो 13 वर्ष 5 माह 12 दिन तक ये रहे, फिर ये अंतर्धान हो गए। और भगवान ने ऐसे कहा, भगवान झूलेलाल ने ऐसे कहा कि मैं जल और ज्योति के रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। और झूलेलाल का जन्म चेटीचंड के दिन हुआ, शुक्रवार को थारू भी बोला जाता है सिंधी समाज में। और सबसे पहले बैराना साहब को आगे आगे लाया जाता है, बाद में पूजा की जाती है। बैराना साहब बोलते हैं जिस थाल में आटा, दीपक और फल, पत्ते, लौंग इन आदि से इनकी पूजा की जाती है। भगवान झूलेलाल को वरुण का अवतार बोलते हैं। और यहाँ जो नृत्य किया जाता है वो छेज कहा जाता है। और नाम झूलेलाल का नाम है, इनका जो नाम है वो जिंदा पीर, घोड़े वेरो, ये सब इनका झूलेलाल जी का नाम है। इसलिए चेटीचंड मनाया जाता है कि सिंध के राजा ने लोगों पर अत्याचार किया और भगवान ने प्रकट होकर उस सिंध के राजा को चमत्कार या अपनी लीला दिखाई, और ये वरुण के अवतार हैं। और ये सब बातें हैं। अंबिकेश्वर मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर, ये दोनों, और शिला माता मंदिर, ये मानसिंह के द्वारा बनाए गए, सभी आमेर जयपुर में हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, आपको पता है अभी म्यांमार व थाईलैंड में जो भूकंप आए उनको प्रभावितों को सहायता हेतु भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा आयोजित किया गया। मोरन नदी डूंगरपुर में है, जो भारत राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है डूंगरपुर, वहां पे मोरन नदी है। देश का पहला दृष्टिहीन तीरंदाज पवन कुमार, ये जे से हैं, इनके कोच है कुलदीप वेदावन। ये दृष्टिहीन है, बोलते हैं कि ये केवल अपने जो कोच है उनकी आवाज सुनकर सीधा निशाना लगाते हैं और इनका तीर का निशाना सटीक बैठता है। दिव्य दृष्टि डिवाइस इन्होंने बनाई है, उसको सुनकर ये निशाना बना लगाते हैं। नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, नेस्ट घोंसले को बोलते हैं पक्षियों हेतु जो घोंसले तैयार करते हैं। तो ये राकेश खत्री हैं, इनको सोनी बीबीसी द्वारा अर्थ चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेंस में भी पूछा जा सकता है। फिर बात करें दृष्टिहीनों हेतु एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये उड़ीसा में बनने जा रहा है। और वहां के जो भीमा भोई है उनके नाम पे ये अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर स्ट्रोपी, ये एक बीमारी है, मांसपेशियां इसमें कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है और इसमें ज्यादा विकास बच्चे का संभव नहीं हो पाता। ये दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, इसका इंजेक्शन भी बहुत महंगा आता है, जिसको जॉन गेनेस्मा इंजेक्शन बोलते हैं। लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन आता है। फिर बात करें मियामी ओपन, ये यूएस में खेला जाता है, फ्लोरिडा में। और महिलाओं में मियामी ओपन जीता है आर्यना सबालेंका ने। और नंबर 1 जो टेनिस स्टार है ये बेलारूस से है, आर्यना सबालेंका। फिर बात करें तो 1 अप्रैल से कुछ नियम लागू हो जाएंगे इनकम टैक्स के। अब 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आय में इनकम टैक्स की छूट है, 12 लाख रुपए तक। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। तो टोटल 12,75,000 रुपए तक आपकी आय इनकम टैक्स से फ्री हो जाएगी। और आप दूसरे एटीएम से लगभग 3 बार तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 3 बार बाद में आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके पेमेंट उसमें चार्ज कटेगा। फिर बात करें 1 अप्रैल 1935 को, तो 1 अप्रैल 1935 को 1934 का जो एक्ट था उसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर पहले मुंबई था और अभी 90 साल पूरे हो गए हैं आरबीआई को। आरबीआई की जो टैगलाइन है वो स्थिरता, विश्वास व विकास है। और अभी इसके जो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो बीकानेर से संबंधित हैं। जू विन पोर्टल एंटी रेबीज वैक्सीन है। जब रेबीज संक्रमित डॉग या कोई बिल्ली अपने को काट जाती है तो अपने को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसे एंटी डी इंजेक्शन भी बोलते हैं। तो जू विन पोर्टल पर अब इसकी सारी निगरानी रहेगी। इस पे एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम
अगर सांप काट जाता है तो इन सब की उपलब्धता की जानकारी रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगी। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु लोन गारंटी कवर को 10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है और अब इस क्षेत्र को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त लाभ लोन मिल सकेगा। पम्बन एक ब्रिज है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम को रामेश्वरम से जोड़ता है और एक नदी जो अपनी बंगाली खाड़ी का जो एरिया है उस पे ये ब्रिज बनाया गया है, रेलवे का ब्रिज है। अब इस ब्रिज का शिलान्यास किया है मोदी जी ने और ये वर्टिकल ब्रिज है, अर्थात जब नदी में से कोई नाव जाएगी तो ये ब्रिज अपने आप उसको उठाया जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा और नाव जाने के बाद वापस ब्रिज अपना कार्य करने लग जाएगा और रेल इस पे गति कर सकती है। राजस्थान राज्य के पंजीकृत मरीज अब देश में किसी भी अस्पताल में फ्री में उपचार करवा सकते हैं, अर्थात ये इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी पेशेंटों को, राजस्थान के पेशेंटों को दी है सरकार ने। आरबीआई ने, जब आरबीआई की स्थापना मैंने बताई 1 अप्रैल 1935 को हुई, उस समय कोटा के जो प्रोफेसर थे, बाद की बात है कि कोटा के जो प्रोफेसर थे सूरज करण भंडारी, तो सूरज करण राठी साहब के कहने पर 500 रुपए का नोट व 2 प्रिंटिंग प्रेस खोली गई, एक मैसूर में, एक वेस्ट बंगाल सबोनी में। और ये सब सूरज करण राठी जो कोटा के प्रोफेसर थे इनके द्वारा सजेस्ट की गई आरबीआई को, तब उन्होंने 500 रुपए का नोट चलाया था और ये 2 प्रिंटिंग प्रेस चलाई थी। 1978 से 1987 तक, आपको पता है 1978 में जितने भी बड़े नोट थे सब बंद कर दिए थे, केवल लीगल टेंडर 100 रुपए का नोट ही था। मतलब 1978 से 87 तक लगभग 10 साल भारत का सबसे बड़ा नोट था वो 100 रुपए का नोट ही था। सबसे बड़ी मुद्रा भारत की 100 रुपए ही थी। 1954 में 1000 का नोट भी था, 5000 का नोट भी था, 10,000 का नोट भी था, लेकिन 1978 में इन सबको बंद कर दिया गया था, चलन से बाहर कर दिया गया था। और 1987 तक मात्र 100 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट रहा। फिर 1987 के बाद में 500 रुपए का नोट ये सब आया। योगा डे 21 जून को मनाया जाएगा। योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन हेल्थ, ये इसकी टैगलाइन है। उगादी पुरस्कार ये साइना स्वामी को मिला है। मियामी ओपन में महिलाओं में आर्याना सबालेंका जो बेलारूस की है उन्होंने जीता है और पुरुषों में मैनसिक ने जीता है, जेकब मैनसिक ने। और ये फाइनल हुआ था, इनके वर्सेज में थे नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं। फिर बात करें सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, इसको जीआई टैग मिला है। जो एरिया है वहां पे सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का कार्य किया जाता है। चीन के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर चीन केटन, वहां पे लगभग 1000 टन सोना मिला है। टाइगर ट्रम्प एक युद्ध अभ्यास है जो भारत व अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। सस्टेनेबल प्लास्टिक, जापान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। फिर बात करें तो चोल जो दक्षिण भारत में एक वंश था, वो तमिल भाषा बोलते थे और तमिल भारत की शुरुआती भाषाओं में से एक है। कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, नीलांचल पहाड़ियों के बीच में है, माता की योनि की पूजा की जाती है और यहाँ पे हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है। फिर बात करें बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो जो बंगाल की, ये जो भारत है, भारत के इधर जो बंगाल खाड़ी है, इन देशों का एक क्षेत्रीय समूह है बिम्स्टेक, ठीक है। और इसमें 7 देश हैं और इसका जो 1997 में इसकी स्थापना हुई और दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 देश इसमें हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल और ये सब शामिल हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? जो बंगाल खाड़ी है वहां पे एक तो नेविगेशन सही हो, वहां पे निवेश बढ़े, व्यापार बढ़े और कृषि, पर्यटन, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। ये एक क्षेत्रीय संगठन है, आर्थिक व तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाता है इन देशों की आपसी में। इंडिया के लिए इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो पाकिस्तान नहीं है, भारत की जो सबसे बड़ी बाधा है पाकिस्तान, जो हर कार्य में भारत को रोकती है, तो वो पाकिस्तान एक तो बिम्स्टेक में नहीं है। और दूसरा ये है कि चीन के जो हिंद महासागर में बढ़ते हुए प्रभाव को चुनौती देने के लिए बिम्स्टेक बहुत प्रभावी संगठन है। एस जयशंकर ने कहा भी था, भारत पूर्वोत्तर राज्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में कनेक्टिविटी इसके थ्रू बढ़ा लेगा और चीन का इससे दबदबा कम होगा। तो चीन और पाकिस्तान जो मेन शत्रु है भारत के, वो इस संगठन में ये संगठन उनको कर्व करने में अपने को क्षमता देगा। सार्क का विकल्प कैसे है कि सार्क में एक तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक निर्णय होने नहीं देता, तो बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए सार्क का थोड़ा थोड़ा विकल्प देखा जाता है और भारत बिना बाधा के क्षेत्रीय सहयोग को इसमें बिम्स्टेक में बढ़ा सकता है। बिम्स्टेक की उपलब्धियां ये है, 2000 में जब 1997 में इसकी स्थापना हुई, 2000 में लगभग $5 बिलियन एक व्यापार इसने स्थापित किया था
और 2023 में लगभग $60 बिलियन से अधिक का व्यापार स्थापित किया है। चुनौती क्या है बिम्स्टेक की? अभी तक भी बिम्स्टेक के जो देश हैं, जो 7 देश हैं, उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, इसलिए व्यापार इतना बढ़ नहीं पाया है। और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश से आपको पता है चीन की नजदीकियां अभी बढ़ती जा रही है। जब से यूनुस गवर्नमेंट है वहां पे, तो चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। फिर बात करें उत्तरी सेंटिनल द्वीप का, ये अंडमान निकोबार में है, जहां सेंटिनलीज जनजाति रहती है। अंडमान निकोबार में इसके अलावा जरावा, सेंटिनलीज, ये सब जनजातियां रहती हैं जिनको सरकार सपोर्ट करती है। फिर बात करें माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स व पॉल एलन ने की थी। सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। बफ संशोधन बिल 2024 ये संसद में लाया गया। ये जो बफ एक्ट है 1995, उसमें बदलाव लाने के लिए ये विधेयक लाया गया। इसका मेन मोटो ये था, जो बफ की संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन सही से हो, और इसमें कुछ रूल रेगुलेशन लाए गए। बफ की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं हो। बफ के पास तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति है जो सरकार का डिफेंस रेलवे है। इसके बाद में बफ के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति देश में है। अर्थात सरकार, डिफेंस और रेलवे दोनों सरकार के पास ही है। अर्थात सरकार के बाद में दूसरा कोई सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है, वो बफ बोर्ड के पास है। तो नए बिल में ये प्रावधान लाएगी कि भाई साहब जो संपत्ति जिसकी है वो ही दान कर सकता है, और इसका सारी जो संपत्तियां बफ बोर्ड की, उसका 6 माह में चेक हो जाएगा, और कलेक्टर उसकी जांच करने की अथॉरिटी कलेक्टर के पास होगी। और जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, 2 महिलाएं जो मुस्लिम होगी वो शामिल होगी। व्यक्ति खुद की संपत्ति को दान कर सकता है, और मुतावली को तनख्वाह देंगे वो भी वक्फ बोर्ड की साइट में रहेगा कि भाई कौन मुतावली है, किसको तनख्वाह दी जा रही है। मुतावली मतलब उस संपत्ति का ध्यान रखने वाला। और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पहले ये चुनौती नहीं दी जा सकती थी। फिर बात करें तो सरकार वक्फ के खातों की ऑडिट भी कर सकती है। ये सब वक्फ अमेंडमेंट बिल में हुआ। चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये क्या है? जैसे मान लो ये भारत है, तो भारत के इधर ये बांग्लादेश है, और इधर आसाम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो भारत से जो पूर्वी जो राज्य हैं, इनसे कनेक्टिविटी के लिए एक कॉरिडोर जाता है। हल्का सा एक मार्ग है 22 किलोमीटर चौड़ा। अगर ये मार्ग पर कब्जा कर लेना बांग्लादेश और चाइना, तो भारत की पूर्व से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसलिए बोलते हैं, सिलीगुड़ी से होकर जाता है, और 22 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि जो ये 22 किलोमीटर लंबा है, इसके दक्षिण में तो है अपना बांग्लादेश, और इधर ऊपर में नेपाल है, भूटान है, चाइना है। तो ये सब देश से घिरा हुआ है 22 किलोमीटर का। तो ये अपने लिए बहुत अहम है भारत के लिए कनेक्टिविटी देने के लिए। फिर बात करें कि भाई ये कॉरिडोर व्यापार वाणिज्य से दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये अपने को इसको बहुत ध्यान रखना है। मोहम्मद यूनुस ने अपने को एक चेतावनी भी दी थी कि 7 जो पूर्वोत्तर राज्य है वो लैंड लॉक कैटेगरी में है। अर्थात अगर ये रास्ता चाइना के द्वारा या बांग्लादेश चाइना ने मिलकर ये बंद कर दिया, तो 7 जो राज्य है भारत के, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब भारत की कनेक्टिविटी इनसे हट जाएगी। तो ये भारत के लिए एक सोचने लायक कि भारत इधर अपने हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी या फिर समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी भारत बढ़ाए। यूनिस के बयान के बाद प्रतिक्रिया भारत की ये आई है, और आसाम के सीएम ने भी कहा है ये चिंताजनक, खतरनाक है जो यूनिस ने बयान दिया है। और हाल ही में यूनिस सरकार और चाइना की नजदीकियां भी बढ़ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ पोर्ट है वो चाइना डेवलप करना चाह रहा है, और बांग्लादेश को इस हेतु चाइना खूब सारा ऋण या लोन दे रहा है, और एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी चाइना खेल रहा है, ताकि ऋण के जाल में फंसकर बांग्लादेश के जो पोर्ट हैं वो संपूर्ण रूप से चाइना का उनपे अधिकार हो जाए, और भारत को एक दखल अंदाजी वो कर सके। चीन व बांग्लादेश के बीच में हाल ही 9 समझौते हुए लगभग 18,000 करोड़ के, और ये सब भारत के लिए टेंशन की बात है। चीन ने श्रीलंका को हम्बन टोटा पोर्ट की तरह वो दबदबा बढ़ाना चाहता है बांग्लादेश में भी, और भारत को इसके लिए सचेत होना जरूरी है। भारत क्या वे फॉरवर्ड करेगा? भारत चिकन नेक के विकल्प के रूप में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, इन सब में कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है, और बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को गहरा कर सकता है। फिर बात करें मनोज कुमार, जो भारत कुमार है, जो बॉलीवुड के अभिनेता है, इनका निधन हाल ही में हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2031 महिलाओं का अमेरिका में होगा, 2035 में वर्ल्ड कप ब्रिटेन में होगा। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा, पीएम मोदी हाल ही में श्रीलंका यात्रा पे गए। श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण, वो पीएम मोदी को दिया गया।
और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुरा दिसानायके हैं, वो पीएम मोदी से मिले। और श्रीलंका व भारत के बीच में सैन्य क्षेत्र में सहयोग हेतु संस्थागत ढांचा, श्रीलंका लैंड यूज भारत अपनी श्रीलंका का जो लैंड यूज है वो भारत के खिलाफ कभी भी नहीं होगा। किसी भी कंट्री को श्रीलंका अपनी लैंड भारत के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं देगी। ये सब समझौते भारत और श्रीलंका के बीच में हुए। हितेश गुलिया की बात करें, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विश्व बॉक्सिंग कप में। फिर बात करें फ्रेंड डायरेक्टन अवार्ड, ये डायरेक्टन अवार्ड सुदर्शन पटनायक जो कि मूर्ति कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट है पटना के, इनको मिला है। फिर बात करें 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट करी थी और लगभग 6 अप्रैल को ये यात्रा पूरी हुई। नमक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसका विरोध किया था और 388 किलोमीटर की यात्रा थी। भारत में बात करें तो लगभग फर्स्ट पर हिंदी बोलने वाले हैं जो 52 करोड़ है, द्वितीय नंबर पर बांग्ला बोलने वाले 9 करोड़ है, तीसरे नंबर पर मराठी है जो 8.30 करोड़ है और चौथे नंबर पे तेलुगु है जो 8.11 करोड़ लोग हैं। फिर बात करें जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने नया आधार ऐप लॉन्च किया है और इसमें क्यूआर कोड ये सब फीचर रहेंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे हो सकेगी। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। अर्जेंटीना में शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, इसमें भारत के 2 हैं खिलाड़ी, सुरुचि इंदर सिंह और विजय वीर सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना में हुआ है। भारत के टेनिस स्टार हैं रोहन बोपन्ना, 45 की उम्र में इन्होंने एटीपी मास्टर्स के 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं टेनिस के रोहन बोपन्ना। गुजरी वाद्य यंत्र पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, इससे फड़ वाचन पाबूजी की फड़ वाचन की जाती है। इतिहास रावण से जुड़ा है इसलिए रावण हत्ता बोला जाता है। नारियल के खोल से ये बनाया जाता है। इसके अलावा करगज, डुगचा, केनरू, घेरा ये सब वाद्य यंत्र हैं। प्रोजेक्ट वर्षा आंध्र प्रदेश में 2026 तक ये चलाया जाएगा। नया नौसेरिक अड्डे बनाए जाएंगे और परमाणु संचालित पनडुब्बियां वहां पे रखी जाएगी। आईआईएम अहमदाबाद का एक कैंपस दुबई में भी खोला जाएगा। 2028 में ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग को मिला है। भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनी है मीराबाई चानू। और मास्टर ह्यूमर अवार्ड, ह्यूमर के लिए आमिर खान को यह अवार्ड मिला है। फिर बात करें तो मैग्नस कार्लसन जो कि शतरंज प्लेयर है, इन्होंने पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीता है। ये मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये पत्रिका थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। 1938 में इसकी स्थापना हुई और जवाहरलाल नेहरू व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इसकी स्थापना की और इसका स्वामित्व उसमें एजेल एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड के अंडर था। एजेल के द्वारा कौमी आवाज उर्दू में निकाली जाती थी, नवजीवन हिंदी में निकाली जाती थी, ये पत्रिकाएं थी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट ये हरियाणा में खोला जाएगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम ये पटना, गया, भागलपुर यहाँ सब आयोजित किए जाएंगे 4 से 15 मई तक, अर्थात नेक्स्ट मंथ में ये यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। हेरिटेज साइट पूरे विश्व में 1223 है, भारत में 43 है। इनमें कुछ है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर इसके शिल्पकार रामप्पा थे। पहली बार ऐसा हुआ कि शिल्पकार के नाम पे मंदिर का नाम रखा गया, नहीं तो किसी भगवान के नाम पे रखा जाता है या फिर राजा के नाम पे रखा जाता है। तो ये तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर है, वहां रामप्पा शिल्पकार थे, इनके नाम पे ये रखा गया। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, काकतीय वंश का ये मंदिर बनाया गया था। 1213 ईस्वी में मंदिर बनाया गया और 40 वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ। दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां काकतीय साम्राज्य की संस्कृति को दर्शाती है। दूसरा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में वो है मोइदम। मोइदम आसाम के जो अहोम वंश है उनके राजाओं के शाही कब्रिस्तान है और ये चराई दोई जो पहाड़ियां हैं, पटकाई पहाड़ियां उनके बीच की तलहटी में है। मिस्र के पिरामिड जैसी आकृति में बने हुए हैं मोइदम और 13वीं सदी में इनका निर्माण हुआ। मिट्टी के टीले इनको बोला जाता है। टीलों के अंदर राजाओं के जो अवशेष हैं वो रखे गए हैं, लगभग 40 टीले ये हैं। होयसल समूह के मंदिर, होयसल समूह, होयसलेश्वर मंदिर जिसको बोलते हैं, ये कर्नाटक में है। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर, हेलु विद्यु मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर व सोमनाथपुरम का केशव मंदिर है। होयसल समूह के मंदिरों का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में किया गया और इनका जो गर्भगृह है वो तारे के आकार का गर्भगृह है, बीच में मूर्ति रखी जाती है और महिलाओं के द्वारा भी इन मंदिरों का निर्माण किया गया। रानी जी की बाव ये गुजरात पाटन में है, किसी रानी उदयमती द्वारा बनाई गई रानी जी की बाव अर्थात बावड़ी है। 7 मंजिल ये गहरी है, जमीन के अंदर है और देवी देवता व आम जनजाति जीवन की यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई है सीढ़ियों के पास में। और रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव के स्मारक में ये
बनाई गई थी और तस्वीर 1000 रुपए के नोट पर अंकित थी, जो अब बंद हो गया है। और राजस्थान में बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव उद्यान है, जंतर मंतर है और पहाड़ी किले 6 हैं। जयपुर शहर भी राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ISSF विश्व कप, शूटिंग विश्व कप, ये पेरू में आयोजित किया गया। सुरुचि सिंह व सौरभ चौधरी, ये पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 10 तलिक, छठा अभ्यास 10 तलिका भारत व उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया जो एंटी हिंदू विरोधी भेदभाव का जो बिल है वो पास किया है जॉर्जिया ने। वहां पे हिंदुओं से भेदभाव अब नहीं किया जा सकता। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनेगा। इसमें जापान की जो शिंकानसेन जो ट्रेन है वो E5 व E3 भारत को जापान गिफ्ट में देगा। 92 CGI BR गवई होंगे, वर्तमान में संजीव खन्ना है, ये रिटायर होने के बाद। यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता व भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसकी पांडुलिपि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की है। लगभग 14 दस्तावेज हैं जो भारत के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को द्वारा शामिल हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर में है, इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल भी बोला जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। अन्ना राजम मल्होत्रा जो भारत की पहली महिला IPS थी, उन्होंने कहा सिविल सेवक का कर्तव्य कमजोर की आवाज को बुलंद करना होता है। 2006 से ये दिवस बनाने लगा है और आज इंडिया सिविल सर्विस को सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उपराष्ट्रपति JD वैंस, इनका जयपुर व भारत का दौरा रहा है, ये अभी भारत आए हुए हैं। और उषा वैंस इनकी जो धर्मपत्नी है, साथ में बच्चे भी हैं। कैथोलिक ईसाई गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये पहले गैर यूरोपीय पोप थे, ये अर्जेंटीना से थे, मतलब अमेरिका से थे। बाद में यूरोप में इटली के शहर रोम में आके ये पोप बने। फिर पोप बनने की दिशा में 21 की उम्र में ये जेसुइट समुदाय में शामिल हुए। बाद में 2001 में इनको पोप जॉन सेकंड ने कार्डिनल बनाया और 2013 में 266 में ये पोप बने थे। और भारत में इसलिए 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है क्योंकि इनका निधन हो गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है हमारी ताकत हमारा ग्रह है। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को अपने को 3 गुना करना है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, वो टोटली नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगी। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत फिलीपींस को दे रहा है। दूसरी खेप ये फिलीपींस को दी जाएगी। विजनन क्रिकेटर अलम नेक ने भारतीय जो स्टार पेसर है बुमराह व स्मृति मंदाना, इसको सम्मानित किया गया है। ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान प्रियंका चोपड़ा को मिला है। सिंधु जल समझौता भारत व पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इसमें कहा गया जो पश्चिम की 3 नदियां हैं सिंधु झेलम चिनाब, ये तो पाकिस्तान के पास रहेगी और जो पूर्वी नदियां हैं रावी व्यास सतलज, ये भारत के पास रहेगी। इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है, 20% पानी भारत यूज करेगा। और भारत अब पहलगाम अटैक के बाद में ये समझौता भारत ने स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर चिनाब नदी पर भारत के रतले व पाकुल डैम बने हुए हैं। चेलम पर भारत का किशन गंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है। फिर बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 500 रुपए के नोट पर आपको पता है 500 रुपए के नोट पर रेड फोर्ट लाल किले दिल्ली की फोटो है। रेड फोर्ट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाही मुगल साम्राज्य का ये रहने का स्थान था। बाद में एक 1857 क्रांति का फ्रीडम फाइटरों का ये सिंबल बन गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषण रेड फोर्ट से ही दिया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। 200 रुपए के नोट पे सांची के स्तूप की फोटो है। सांची के स्तूप पर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है और ये 3rd BC में अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। वहां पे बौद्ध साम्राज्य, बुद्ध भगवान के जो अवशेष है वो रखे जाते हैं। बुद्ध भगवान के जो प्रतीक है वो रखे जाते हैं सांची के स्तूप के अंदर। 200 रुपए के नोट पे सांची के स्तूप की फोटो है। और जो गेट है सांची के स्तूप का, जो द्वार तोरण बना हुआ है, उस पे जातक कथाएं का चित्र बना हुआ है। 100 रुपए के नोट पे रानी जी की भाव है जो गुजरात पाटन में है। रानी उदयावती ने राजा भीमा के लिए ये बनाई गई थी। 7 मंजिला नीची है। पहले 1000 रुपए के नोट पे थी, अब 100 रुपए के नोट पे है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 50 रुपए के नोट पे हम्पी का जो स्टोन चैरियट है, अर्थात हम्पी का जो रथ है, वो 50 रुपए के नोट पे बनाया गया है। और ये जो हम्पी का जो रथ है वो विठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी का पुराना नाम विजयनगर था और 16वीं शताब्दी में ये बना था। 10 रुपए के नोट पर सन टेम्पल उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो नरसिम्हा देव
फर्स्ट ने बनाया था वो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क मंदिर है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं हैं, और जो हिंदू, जैन व बुद्धिस्ट समाज से संबंधित हैं। समुद्र शक्ति एक गाइडेड मिसाइल टेस्ट है जो डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत से सूरत पे लगेगी। इजराइल के सहयोग से हमने समुद्र शक्ति तैयार करी है। एआई इंटीग्रेटेड व एडवांस रॉकेट सिस्टम है समुद्र शक्ति। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार महाराष्ट्र द्वारा दिया जाता है। ई पे टैक्स सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चालू की गई है। पंजाब में बच्चों हेतु एनर्जी ड्रिंक अब बैन कर दी गई है। एआई फॉर वुमेन पहल ये माइक्रोसॉफ्ट व कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। एशियाई योगासन चैंपियनशिप ये दिल्ली में आयोजित की गई और भारत का इसमें पहला स्थान रहा है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। लता दीनानाथ पुरस्कार आदित्य मंगलम बिरला ग्रुप के जो है कुमार मंगलम बिरला, इनको लता दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंच नागरिक सम्मान ये जो फिल्म निर्देशक है पायल कपाड़िया, इनको फ्रेंच नागरिक सम्मान दिया जाएगा। के कस्तूरी रंजन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख हैं। इनका अभी 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में बना है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है। परमाणु संयंत्रों की हिस्सेदारी में भारत 49% तक विदेशी निवेश भारत में हो सकता है। टोटल 25 परमाणु यूनिट भारत में है और राजस्थान में रावतबाटा में 7वीं यूनिट अभी स्टार्ट की गई है। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार ये बाबूलाल मारोटिया को दिया गया, ये जयपुर के चित्रकार हैं और राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाएगा। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये जो आतंकवादी जो मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग व जो टेररिज्म फंडिंग है, इसको रोक लगाती है। इन्होंने 2018 में पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट व ब्लैक लिस्ट दो आती है, तो ग्रे लिस्ट में 2018 में पाकिस्तान को डाला था। बाद में उस पर 34 सूत्रीय प्लान बनाया था, पाकिस्तान पर गहरा दबाव बनाया गया। पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया, फिर उसके बाद में 2023-24 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था। अब पहलगाम अटैक के बाद में इसकी जो एफएटीएफ है इसकी मीटिंग जून में होगी, तो हो सकता है पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और ग्रे लिस्ट में अभी 21 देश है, वह ब्लैक लिस्ट में 3 देश है, ईरान, उत्तरी कोरिया व म्यांमार। इन लिस्टों में किसी देश का नाम आता है तो उसके साथ दूसरे देश व्यापार वाणिज्य नहीं करते हैं, थोड़ा उसका व्यापार वाणिज्य कम हो जाता है। गीजा के जो पिरामिड है वो मिस्र में है, खुफू, खुफरे व मेनकोर मुख्य पिरामिड है। उनमें जो खुफू पिरामिड है वो सबसे पुराना है। ये पिरामिड लगभग 481 फीट का है, वहां पे एक एक पत्थर लगभग 2-2 टन का बनाया हुआ है और विश्व के 7 आश्चर्य में से शामिल है। पद्मश्री राजस्थान के 3 कलाकारों को मिला है। सीन काफ निजाम ये जोधपुर के हैं, ये ब्राह्मण है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति इनको ये पद्मश्री देगी। इनका असली नाम शिव किशन बिस्सा है। पुष्करना ब्राह्मण है, शेर व शायरी में इनका रुझान था, बाद में इन्होंने अपना नाम सीन काफ निजाम रखा। कुछ और इनके साथ में जो लक्ष्मणगढ़ के जो संत है संत बैजनाथ, इनको दिया जाएगा, व बतुल बेगम इनको दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। कुचिकुल जलप्रपात ये वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा है, कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। लगभग 544 वाटरफॉल सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। झारखंड के रांची में, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकूट झरना है जो सबसे चौड़ा झरना है भारत का, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। यहाँ वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा केंद्रीय सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। राफेल नडाल जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको लोरियाल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाएगा। 14वां जो फ्रेंच ओपन है, क्ले कोर्ट के बादशाह भी राफेल नडाल है, क्योंकि फ्रेंच ओपन 14 फ्रेंच ओपन इन्होंने जीते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। भारतीय एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वां जो क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होगा, इसकी मेजबानी जयपुर में की जाएगी और 3 से 5 मार्च 2025 में ये RIC जयपुर में आयोजित किया गया। सीता कॉरिडोर एमपी व राजस्थान के बीच में बन रहा है। एमपी का लगभग 10,500 वर्ग मीटर का एरिया व राजस्थान का 6500 वर्ग किलोमीटर का एरिया व 7 जिले इसमें शामिल हैं। 7 जिलों में सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ हैं। राजस्थान फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली में बनने जा रही है। राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार ये चैतन्य एम सक्सेना को मिला है पशुपालन कल्याण क्षेत्र में, केरल में ये सम्मानित किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, अब इसमें जो राशि है, जो लाइसेंसधारी श्रमिक है उनके 2 पुत्रियों के विवाह पर 75 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये गणपत शुक्राम को मिला है जो महाराष्ट्र के। डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को मिला है जो कि भवाई कला में है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना
ये 2009 से स्टार्ट हुई। इसमें खेतिहर मजदूर इन सबको 50,000 से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए दुर्घटना में मृत्यु होने पे दी जाएगी। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ये दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।